हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक चार्ज का प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक चार्ज अपने चारों ओर एक तरह का एक फील्ड क्रिएट करती है, एक तरह का स्पेस क्रिएट करती है, जिसमें अगर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो इस चार्ज के इफेक्ट को वो महसूस करता है, ठीक है। इसका मतलब ये एक फील्ड बनाता है, चार्ज एक फील्ड बनाता है। चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक, ठीक है। और उसके चारों ओर जो फील्ड बनता है हम उसे बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि एक चार्ज के चारों ओर जो स्पेस बनता है उस स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, हमारे पास दो तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई चार्ज या फिर किसी एक चार्ज के पास किसी दूसरे चार्ज को हम लोग लाते हैं तो एक अट्रैक्शन या रिपल्सन, दैट मीन्स एक चार्ज दूसरे चार्ज को इंटरैक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है या फिर तो रिपल्स करती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पे, ठीक है। और ये जो उसका इफेक्ट है उस चार्ज के चारों ओर एक डेफिनेट रीजन तक महसूस किया जा सकता है। ओके, एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। आप एक डेफिनेट स्पेस इसका डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, किसी चार्ज के चारों ओर वो स्पेस जिसमें उसके इफेक्ट को आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सी द एरिया और स्पेस ओके। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी भी चार्ज के चारों ओर, ठीक है, अराउंड ए चार्ज, किसी भी चार्ज के चारों ओर वो एरिया या वो स्पेस, जिस स्पेस में या जिस एरिया में किसी दूसरे चार्ज को अगर हम लेकर के आते हैं तो ये जो है अपना इफेक्ट शो करना शुरू करता है, ठीक है। ये हो गया एरिया, ठीक है। अब अगर इसको एक देखिए फिगर से देखा जाए, हमारे पास जो चार्ज है, सपोज दैट कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अपने इफेक्ट को शो करेगी, कितने एरिया तक शो करेगी? एक्चुअली मैं सपोज दैट कि अगर ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों ओर एक तरह का ऐसा फील्ड बन जाएगी, इसके चारों ओर एक तरह का ऐसा फील्ड बन जाएगा जिसके अंदर अगर आप किसी भी दूसरे चार्ज को लेकर के आते हैं तो ये चार्ज क्या करेगा? इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये इसको रिपल्स करेगी, और अगर ये चार्ज कोई नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी। तो ये एक चार्ज के चारों ओर एक जो फोर्स बना, जो एक एरिया बना, इस एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का मतलब एरिया, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज। तो चार्ज के चारों ओर का एरिया, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे हमने दो चार्ज की बात कही है, ठीक है। एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, डेवलप करता है, और दूसरा जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दैट कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी एक चार्ज है, ठीक है, और ये अपने चारों ओर एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, ठीक है। इस चार्ज ने अपने चारों ओर एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, एक इलाका बना लिया जिस एरिया में इस एरिया में क्या है कि किसी भी आप चार्ज को लाते हैं, सपोज दैट कि यहाँ पे हमने एक चार्ज को ले आया, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज को,
ठीक है। यहाँ पे 0 का मतलब हो गया कि भाई इस चार्ज का जो वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ये इसके मुकाबले में बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्या हो गया, ये चार्ज इसके सोर्स, इसके इफेक्ट को महसूस करेगा, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है। और ये जो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। ओके, तो इतना सिर्फ याद रखना है हमें कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, दैट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल Q। और जो चार्ज इसके इफेक्ट को, इसके फील्ड को, मैग्नीट्यूड को, ठीक है, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर इस चार्ज के आसपास में अगर किसी भी दूसरे चार्ज को लाते हैं तो ये चार्ज उस पर एक अपना फोर्स अप्लाई करेगी, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को एक्सपीरियंस करने वाला जो चार्ज होता है, टेस्ट करने वाला जो चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। इतना याद रहे कि एक टेस्ट चार्ज के लिए किसको टेस्ट चार्ज हम लोग मानते हैं, ठीक है। टेस्ट चार्ज, ए टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज और ऑलवेज ए पॉजिटिव चार्ज। एक टेस्ट चार्ज होता है, ये हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और तो और इसकी वैल्यू, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना कम होता है कि इसके कारण इस चार्ज पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होता है, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, ठीक है। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी देखिए इसीलिए कि इस इस चार्ज के कारण, इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है, इस फील्ड में आप किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं तो एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। इसीलिए ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसके डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए हम टेस्ट चार्ज को लेते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं? सपोज दैट कि अगर एक हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, सपोज दैट कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज जो है, सपोज दैट दिस इज ए सोर्स चार्ज, ओके। अब इसके चारों ओर एक हम पॉजिटिव चार्ज को ले आते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज और एनी टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिसाइड करता है। कैसे? अब देखिए, सपोज दैट कि अगर इस टेस्ट चार्ज को हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दैट इस टेस्ट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दैट ये इसका रीजन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अब अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज को अगर हम लाते हैं तो ये क्या होगा, ये इस टेस्ट चार्ज को रिपल्स करेगा, ठीक है। ये जो टेस्ट चार्ज है इस सोर्स चार्ज के कारण रिपल्स होगा, इससे दूर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सोर्स चार्ज का जो, किसी भी पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ऐसा इसीलिए कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अगर आप लाते हैं तो जो सोर्स चार्ज जो पॉजिटिव प्रॉपर्टी का है, पॉजिटिव नेचर का है, ये इसको रिपल्स करेगा, अपने से दूर भेजेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा ये इससे आउटवर्ड जाएगा, ठीक है। दिस इज द इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, ओके। अच्छा, अब अगर बात कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज का, सपोज दैट कि ये एक नेगेटिव चार्ज है, ओके, और इसके चारों ओर एक तरह का फील्ड क्रिएट हो गया। अब एक टेस्ट चार्ज को हम इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, एक टेस्ट चार्ज को, सपोज दैट कि ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज था, इसको इस नेगेटिव फील्ड के स्पेस में या इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए। अब ये होगा क्या, देखिए, ये इस टेस्ट चार्ज को अपनी ओर खींच लेगा। ये जो सोर्स चार्ज है जो कि नेगेटिव नेचर का है, ये इस टेस्ट चार्ज को अपनी ओर खींच लेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इनवर्ड होता है, ओके। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो
आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इनवर्ड होता है। ओके, तो अगर हमारे पास दो टर्मिनल हैं, सपोज दैट कि अब इतना तो हमें पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाता है और नेगेटिव चार्ज का उसके इनवर्ड आता है। सपोज दैट कि अगर हमारे पास दो टर्मिनल हैं या दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यहाँ पे अगर हम एक टेस्ट चार्ज अगर रखते हैं, कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो ये जो हमारा टर्मिनल है ये इस टेस्ट चार्ज को रिपल्स करेगा और ये जो हमारा टर्मिनल है ये इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनेगा। ओके, तो हम ये फाइनली कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ओके ना, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दैट कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को हम रखते हैं तो इस चार्ज पे कौन सा फोर्स काम करेगा। तो ये तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि अगर एक चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी सोर्स चार्ज के कारण डेवलप होता है, ठीक है, तो किसी भी टेस्ट चार्ज को किसी सोर्स चार्ज के आसपास अगर आप रखते हैं तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है पर यूनिट चार्ज जो होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर लेते हैं। ये जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर हम बात करें, सपोज दैट कि अगर हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक हमारे पास टेस्ट चार्ज है, ओके, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है। सपोज कि ये हमारा जो टेस्ट चार्ज है ये इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा सोर्स चार्ज है इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगी, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो ये जब इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगी तो कौन सा फोर्स अप्लाई करेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो यहां पे अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है क्या। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट। ओके, सी इट इज डिफाइंड एज ओके, तो ये हमारे पास हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सोर्स चार्ज के। सपोज दैट कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है और यहाँ पे हम लेते हैं एक पॉइंट P ले लिए, एक पॉइंट Q ले लिए, एक पॉइंट R ले लिए, ठीक है, तो इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा और यहाँ पे कुछ और होगा। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं या इंक्रीज करते जाते हैं, आप जैसे जैसे डिस्टेंस को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होगा, ठीक है। इसी मैग्नीट्यूड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको डिफाइन करने का तरीका है
इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्चुअली में ये क्या है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, जो किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लगता है, ठीक है। देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास ये एक सोर्स चार्ज है, ये क्या है, एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, सोर्स चार्ज, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा टेस्ट चार्ज, ओके। नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between plus Q and Q नॉट, दैट इज द टेस्ट चार्ज। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो फोर्स है, ये वो फोर्स है जिस फोर्स से ये हमारा सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपल्स करेगी, ये इस टेस्ट चार्ज को रिपल्स करेगी, क्योंकि दोनों का दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोलते हैं किसको, क्या लिखा हुआ हमारे पास, फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कहने का मतलब कि अगर ये हमारा टेस्ट चार्ज, ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है, अगर हम इसको यूनिट पॉजिटिव दैट मीन्स +1 कूलम मान लेते हैं, ठीक है, ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है अगर ये यूनिट पॉजिटिव होगा, ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसा कर देते हैं कि इस जगह पे, यहाँ पे हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है इसके जगह पे हम कर देते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके, +1 कूलम। अब ये जो सोर्स चार्ज है, अब अगर इस पे फोर्स लगाता है तो इस फोर्स को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब कि इफ Q नॉट इक्वल टू 1 कूलम +1 कूलम, ओके, देन अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टेस्ट चार्ज है उसको हम 1 कूलम ले लेते हैं, तो हमारा फोर्स क्या कहलाएगा, अब हमारा फोर्स कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q इंटू 1/R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या था, जब ये Q नॉट था तो ये क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जब हमने टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कर दिया तो अब ये फोर्स हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये हमारे पास फाइनली क्या हो गया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर। ये हमारे पास है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट। ये हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास सोर्स चार्ज दिया हुआ हो, ठीक है, जब हमारे पास सोर्स चार्ज दिया हुआ हो और इस सोर्स चार्ज से किसी डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करें हमारे पास, अच्छा, अब हमारे पास एक वैल्यू आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर, ओके। फोर्स का हमारे पास क्या वैल्यू था, फोर्स इक्वल टू क्या था हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर, ठीक है। अगर इस फोर्स को डिवाइड करते हैं Q नॉट से तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर 1/Q नॉट, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स का वैल्यू है, हमने इसे Q से डिवाइड कर दिया Q नॉट से, ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास, F/Q इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर। इसका वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स F/Q इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो हमारे पास दिया हुआ है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो किसी भी चार्ज के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो अगर उसके चार्ज के चारों ओर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक है सोर्स चार्ज अगर दिया हुआ हो तब, और एक दिया हुआ है
टेस्ट चार्ज दिया हुआ हो तब। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो, टुडेस टॉपिक। थैंक यू।